Okay, so this video is based on second application of dimensional analysis, that is derivation of formulas. Okay, जैसा कि मैंने पहले कहा था, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है क्योंकि इस एप्लीकेशन का एक क्वेश्चन 3 मार्क्स में फिक्स है जो आता ही आता है और कई सारे स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम होती है, तो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे. ठीक है, वन क्वेश्चन इज़ इनफ टू अंडरस्टैंड for all other problems. You just need to know the dimension of the given quantity. Okay, so this is your question. The question is, पहले इसको रीड करते हैं ध्यान से, क्योंकि क्वेश्चन अगर गलत पढ़ लिया तो आंसर कभी सही नहीं होगा. क्वेश्चन है, द एयर बबल फॉर्म्ड बाई एक्सप्लोजन इनसाइड वाटर परफॉर्म ऑसिलेशंस विद टाइम पीरियड टी. तो t इज़ टाइम पीरियड. ठीक है, तो t इज़ टाइम पीरियड. तो टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या होता है? t. ये हम नोट कर लेते हैं. विच डिपेंड्स ऑन प्रेशर p. तो p प्रेशर है. अब प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है? ml-1 t-2. ये डायमेंशन हमें याद होनी चाहिए या तो फिर हमें मौके पे निकालनी आनी चाहिए, क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ये इंपॉर्टेंट है. डेंसिटी रो. तो रो जो हमें डेंसिटी दे रखा है वो वी नो दैट ml-3 होता है डेंसिटी का. एंड ऑन एनर्जी ड्यू टू एक्सप्लोजन. तो E इज़ एनर्जी, रीज़न कोई भी हो, है एनर्जी. तो एनर्जी का डायमेंशन होगा ml2 t-2. ठीक है, तो एज़ पर द क्वेश्चन में हमें सिर्फ 2 चीज़ों का ध्यान रखना है कि जैसे इसमें दिया है टाइम पीरियड t और ये डिपेंड वाला. तो ये जो टाइम पीरियड t है ये डिपेंड कर रहा है प्रेशर पे, डेंसिटी पे और एनर्जी पे. 3 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है. तो डिपेंड इज़ योर कीवर्ड. ठीक है, तो अब इसका यूज़ करके हम इक्वेशन बनाएंगे. t डिपेंड कर रहा है और किस पे डिपेंड कर रहा है? डिपेंड कर रहा है ये प्रेशर पे, डेंसिटी पे और एनर्जी पे. ठीक है, अब कैसे डिपेंड कर रहा है ये हमें नहीं पता, तो उसके लिए हम एज्यूम कर लेते हैं. लेट अस टेक p की पावर a पे डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी की पावर b पे डिपेंड कर रहा है, एनर्जी की पावर c पे डिपेंड कर रहा है. इस p, रो और e का ऑर्डर हम इधर उधर कर सकते हैं, इट डजेंट मैटर, आंसर ऑलवेज सेम आएगा. ठीक है, हम e की पावर a और रो की पावर a और कुछ भी ऐसा लिया जा सकता है. तो हमने यहाँ पे क्या देखा है सिर्फ कि कौन सी क्वांटिटी है और किस किस क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है. तो क्वांटिटी थी टाइम पीरियड और ये डिपेंड कर रही थी प्रेशर पे, रो पे और ई पे. कैसे डिपेंड कर रही थी वो हमें नहीं पता है, तो उसके लिए हमने कांस्टेंट्स ले लिए ए, बी एंड सी. इसका मतलब ये है कि प्रेशर डिपेंड्स ऑन, टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन प्रेशर रेज टू द पावर ए, डेंसिटी रेज टू द पावर बी एंड एनर्जी रेज टू द पावर सी. ठीक है, बाकी ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन यहाँ पे ऐसे ही रहने देते हैं, या फिर हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि वी कैन राइट इट लाइक दिस, k इज़ योर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एंड रेस्ट ऑफ द थिंग विल रिमेन सेम. तो अब ये बन जाती है हमारे पास एक इक्वेशन, और इस इक्वेशन में एक इक्वल का साइन है. k याद रखना ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है. अब बिकॉज ये इक्वेशन है तो ऑब्वियसली दोनों साइड का जो डायमेंशन है, भाई एक टर्म इधर है एक टर्म इधर है, एक टर्म ये है एक टर्म ये है, तो इन दोनों टर्म्स का जो डायमेंशन है वो सेम होना चाहिए. तो हम अब इसकी डायमेंशन को सेम करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, डायमेंशंस ऑलरेडी हमने यहाँ पे नोट कर ली हैं, t का, p का, इन सब का डायमेंशन हमारे पास है. तो अब इसको इस इक्वेशन में पुट करते हैं डायमेंशंस को. तो t का डायमेंशन है t, k डायमेंशन लेस है तो एज इट इज़ रहेगा. प्रेशर का है ml-1 t-2 रेज टू दी पावर a. डेंसिटी का है ml-3 रेज टू दी पावर b. और एनर्जी का है ml2 t-2 रेज टू दी पावर c.
ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। अब हमें क्या करना है कि सेपरेट, जैसे m को सेपरेट कर लेते हैं। तो m को सेपरेट कैसे करेंगे, m, l और t को एक जगह लिख लेते हैं। तो उसके लिए हम इस इक्वेशन को अब ऐसे लिख सकते हैं कि अब जैसे हमें m को लिखना है तो m की पावर जो है फर्स्ट वाले टर्म में वी कैन सी दैट a है, तो a आ गया। सेकेंड वाले टर्म में b है तो प्लस b आ गया। यू नो दैट जब बेसेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। थर्ड वाले टर्म में c है, m की पावर, तो प्लस c आ गया। ठीक है, सिमिलरली अब l को देखते हैं। तो l की जो पावर है यहाँ -1 है, ये -1 है और यहाँ पे a है, तो वी विल राइट -a। ठीक है, यहाँ पे -3 है और ये b है, तो ये -3b हो जाएगा। इस वाले टर्म में यहाँ पे 2 है, यहाँ c है, तो ये हो जाएगा +2c। तो हमने l की पावर लिख ली। अब सेम एज हमें t की पावर्स लिखनी है। तो t इस वाले टर्म में -2 है तो -2a हो गया। इस वाले टर्म में है नहीं तो लिखने की ज़रूरत नहीं। इस वाले टर्म में भी -2 है तो -2c हो गया। ठीक है, अब हमने टर्म्स को सेपरेट कर लिया। नाउ व्हाट वी कैन सी कि ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, भाई इक्वेशंस की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड मतलब इस वाले साइड में यहाँ पे कोई भी m का टर्म नहीं है। m का टर्म ना होने का क्या मतलब है, m का टर्म ना होने का मतलब है कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m0, l0 एंड t। यू नो दैट m raised to the power 0 is nothing, l raised to the power 0 is nothing, only t will be left। तो ये और ये सेम है। ठीक है, इक्वल्स टू k m की पावर वी कैन राइट a प्लस b प्लस c, l की पावर लिख सकते हैं -a -3b प्लस 2c और t की पावर हम लिख सकते हैं -2a -2c। ठीक है, अब इन पावर्स को हमें सिर्फ कंपेयर कराना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में m की पावर 0 है, राइट हैंड साइड में a प्लस बी प्लस सी है, तो इक्वेशन क्या बनेगा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों साइड का डायमेंशन सेम होना चाहिए। यहाँ पे m 0 है तो यहाँ पे भी m की पावर 0 होनी चाहिए, और यहाँ पे m की पावर जो है इस साइड में हमारे पास a प्लस बी प्लस सी है, इस साइड में 0 है, तो दैट मीन्स a प्लस बी प्लस सी मस्ट बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो एक इक्वेशन ये आ गया हमारे पास। अब दूसरा इक्वेशन देखो, l वाला इधर 0 है तो ये हो जाएगा -a -3b प्लस 2c इक्वल्स टू 0। दैट इज़ योर इक्वेशन 2। सिमिलरली फॉर वी कैन राइट फॉर t का है, t इस साइड में यहाँ पे पावर जो t का है वो 1 है और इस साइड में है ये, तो ये हो जाएगा -2a -2c इक्वल्स टू 1। तो दैट इज़ योर इक्वेशन 3। अब हमें क्या करना है, इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और फाइंड आउट करना है कि a की क्या वैल्यू आएगी, b की क्या वैल्यू आएगी और c की क्या वैल्यू आएगी। तो अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे a इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 प्लस 2b प्लस 2c इक्वल्स टू 0, और ये है -a -3b प्लस 2c इक्वल्स टू 0। अब इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा और हमारे पास बचेगा क्या, बचेगा हमारे पास 2a प्लस a 3a, 2b प्लस 3b 5b इक्वल्स टू 0। तो ये हम मान लेते हैं कि दिस इज़ आवर इक्वेशन 4। नाउ व्हाट वी कैन डू, वी कैन सॉल्व इक्वेशन 3 एंड 4। ठीक है, वेट अ मिनट, 3 में है 2a एंड 2c। ठीक है, तो हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि हम इसको निकालें। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, हम निकालेंगे दूसरा वाला पार्ट। अच्छा, ये चीज़ का हमें ध्यान देना यहाँ पे ज़रूरी है, जैसे यहाँ पे a और c है तो इन दोनों इक्वेशन से हम a और c निकालेंगे पहले। ठीक है, तो a और c कैसे निकलेगा, इसके लिए हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, मल्टीप्लाइड बाई 3।
तो ये हो जाएगा 3a 3b 3c इक्वल्स टू 0, माइनस a माइनस 3b प्लस 2c इक्वल्स टू 0। ऐड कर दें तो ये कैंसिल हो जाएगा और रिज़ल्ट आएगा हमारे पास 2a प्लस 5c इक्वल्स टू 0, दैट इज़ योर इक्वेशन 4। ठीक है, अब नाउ इक्वेशन 4 और इक्वेशन 3 क्या है? इक्वेशन 3 है माइनस 2a माइनस 2c इक्वल्स टू 1। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे वी कैन सी दैट ये कैंसिल हो जाएगा, 5c माइनस 2c बचेगा हमारे पास 3c इक्वल्स टू 1। तो c इक्वल्स टू आ गया 1/3। अब जब c हमने डिटरमिन कर लिया तो यूजिंग इक्वेशन 3, ठीक है, इक्वेशन 3 था माइनस 2a माइनस 2c इक्वल्स टू 1। तो इसका यूज़ करके हम a निकाल सकते हैं। तो माइनस 2a माइनस 2/3 इक्वल्स टू 1, माइनस 2a इक्वल्स टू 1 1 प्लस 2/3, तो ये हो जाएगा हमारा 5/3। तो a की वैल्यू आ जाती है 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू माइनस 2, दैट मीन्स 5/-6। ठीक है, तो हमने a की भी वैल्यू निकाल ली, दैट इज़ योर माइनस का 5/6 आ गया हमारे पास, माइनस का 5/6। ओके, ए बी आ गया। अब बी बचा, तो बी के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास ये, तो यहाँ पे ए हमने पुट कर दिया, बी हमें निकालना है, सी हम निकाल चुके हैं, 1/3 आया था सी, और इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा b इक्वल्स टू 5/6 माइनस 1/3, दैट मीन्स ओवरऑल एलसीएम 6 आ गया। तो 5 माइनस 2 आएगा ये, ठीक है। तो 5 माइनस 2, तो ये आ गया 3/6, दैट मीन्स 1/2, 1/2। ठीक है, तो हमने b भी डिटरमिन कर लिया, b इज़ 1/2। तो ओवरऑल हमने ए बी सी क्या निकाला? a की वैल्यू आई थी माइनस का 5/6, b की वैल्यू आई 1/2, c की वैल्यू आई थी 1/3। अब जो हमारी एक्चुअल इक्वेशन थी, एक्चुअल इक्वेशन वाज दिस k, एंड यहाँ पे हमने कंसिडर किया था इन आर एक्चुअल इक्वेशन p की पावर a, रो की पावर b, e की पावर c। तो p की पावर जो है वो माइनस का 5/6 हो जाएगा, रो की पावर हो जाएगा 1/2, e की पावर हो जाएगा 1/3। ठीक है, तो दैट इज़ आवर फॉर्मूला विच वी वर ट्राइंग टू डिटरमिन। तो इस मेथड का यूज़ करके हमने इन तीनों क्वांटिटीज़ के बीच में, चारों क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन निकाल लिया। तो इतना बड़ा इसका प्रोसेस होता है, और ये 3 मार्क्स का फिक्स क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन ऑलवेज 3 मार्क्स में आएंगे। ठीक है, सारी प्रॉब्लम्स को हमें इसी टाइप से सॉल्व करना है। बस हमें यहाँ पे ये ध्यान देना होता है कि कौन सी क्वांटिटी है, जैसे टी है, और किस किस पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे गिवन था क्वेश्चन में, टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन प्रेशर डेंसिटी एंड एनर्जी। कितने पावर्स पे डिपेंडेंट है, तो उसके लिए हमने ए, बी और सी ले लिया था, और फिर उसको डायमेंशंस का यूज़ करके सॉल्व कर लिया है। So this question is very important, and practice as much as you can. More practice questions will be available on website in our coursework. You can download a question set from there based on this problem. Okay, thank you very much. If you like this video, you can subscribe on our YouTube channel. That is your test topper.